हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कोशिका विज्ञान से है। आप इसमें जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो टॉप 30 करवाऊंगा, और ये 30 क्वेश्चनों में आपको 2 नंबर पक्के हैं। हर एग्ज़ाम में कोशिका विज्ञान से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी क्वेश्चनों पर। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? पैलाडे, डी डुबे, टी बोबेरी, अल्टमैन। तो इसका आपका सही जवाब है अल्टमैन। आंसर डी। किसने की थी? अल्टमैन ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। कब की थी? 1665 में। अगला क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 3 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी, राइबोसोम में। कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का पाचन, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का अवशोषण, भोजन का अवकरण। तो जो अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगी तो कोशिका में आपका कौन सा कार्य नहीं होगा? वो भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, अंतः प्रदप्त जालिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का आपका ए, कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी अब चलेंगे। कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करती है? केंद्रिका, गोल्जिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो 6 का आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? आंसर डी, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का रसोई घर, रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? 7 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी, अर्थात क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो मतलब प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, वो आपका है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9, गोल्जिका का प्रमुख काम क्या है? गोल्जिका का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी, पाचन का रस उत्पन्न करना, कोशिका विभाजन शुरू करना, श्वसन। तो इसका सही जवाब है आपका दोस्तों 9 का ऑप्शन ए, अर्थात स्रावी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जिका। तो कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो 10 का आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? आंसर ए, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया। पिछली वीडियो मैंने इसके और कुछ बताए थे, जो खोज के बारे में बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, गोल्जिका की खोज किसने की थी। तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको खोजों के बारे में पता चल जाएगा। ये आपके जीव विज्ञान से संबंधित है। ठीक। ये आपका 11वां क्वेश्चन आ गया, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या थैली, अर्थात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आत्महत्या थैली राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका है। तो आप कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? 11 का आपका आंसर बी सही है। जो लाइसोसोम होता है वो कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है। अगला क्वेश्चन है, ये कहा जाता है लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल सैप, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
तो इसका सही जवाब है 12th का आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो जो पत्तियों का हरा रंग है वो कौन प्राप्त करता है? आपको शायद याद भी होगा। आपका आंसर कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा, है ना। तो इसका 14 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी, क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर में। अवर्डी लवक अर्थात ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? तनों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिकाओं में। तो अवर्डी लवक जो मुख्यतः हैं वो पाए जाते हैं आपका कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में, अर्थात इसका आंसर कौन सा सही है? डी आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? वसा, प्रोटीन, खनिज, जल। तो 80% से मतलब ज़्यादा कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है आपका? वो है आपका जल। जल 80% कोशिका में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचन एंजाइम के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? ये CDS 2019 में पूछा भी गया था, है ना। लाइसोसोम, धानी, राइबोसोम, डेस्मोसोम। तो 17 का आपका सही जवाब हो जाएगा जो है लाइसोसोम, है ना, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 18। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, केवल केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, अन्य कोशिकांग। तो 18 का मतलब 18 का आपका सही जवाब हो जाएगा कोशिका का जीवित अंश जो जीव द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाएं तीनों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे, डार्विन, हैचियन, जानरे। तो 19 का आपका सही जवाब हो जाएगा जो पुरकिंजे है उन्होंने जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ने किया था जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग पुरकिंजे ने किया था। अगला क्वेश्चन, DNA के द्विकुंडलित संरचना मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? वाटसन एवं क्रिक, ह्यूगो, ड्रूबीस, लेमार्क, डार्विन, फिशर, हाल्डनी। इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का आपका आंसर ए, वाटसन और क्रिक ने का DNA के द्विकुंडली मतलब डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? स्वान ने, ब्राउन ने, लीवेनहॉक ने, हॉफमिस्टर ने। तो न्यूक्लियस केंद्रक की खोज आप किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 21 का सही जवाब आपका रॉबर्ट ब्राउन। क्या है? ब्राउन लिखा है, नहीं पूरा होता है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? केंद्रिका, जीव द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? आपका इसमें सही जवाब है 22 का सही आंसर हो जाएगा वो केंद्रक होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? केंद्रक, राइबोसोम, गाल्जिकाय, अंतःद्रव्य जालिका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 23 का आंसर सी, गाल्जिकाय। क्या है आपका? गाल्जिकाय। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से क्या बनता है? लाइसोसोम बनता है। तो आपके किससे बनता है? गाल्जिकाय से। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यीय जालिका, गाल्जिका। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा जो न्यूक्लियस के बाहर DNA होता है वो कहाँ मिलता है ना, कहाँ मिलता है? तो 24 का सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका मिलता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति। ठीक, तो 25 का आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा आंसर है? जो माइटोकॉन्ड्रिया वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में नहीं पाया जाता है क्या? कोशिकांग। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, नॉल तथा रस्का ने, वाटसन तथा क्रिक ने, स्लाइडन तथा स्वान ने। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है इसकी खोज की थी 26 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी, नॉल तथा रस्का ने। अगला क्वेश्चन 27 नंबर चलते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, अमीबा। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है ना? सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र आपका कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो यहाँ आपका है कहाँ? हैदराबाद में। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? आपका हैदराबाद में। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। कोशिका भित्ति होती है पारगम, अर्धपारगम, चयनात्मक पारगम, अपारगम। जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? ठीक, इनमें चारों ऑप्शनों में बताना है आपका। तो कोशिका भित्ति जो होती है तो आपकी क्या होती है? पारगम होती है। क्या होती है? पारगम होती है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक, लास्ट क्वेश्चन एक और मैं करा दूँगा 31 नंबर। फिर इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक। तो 30 का आपका सही जवाब हो जाएगा निम्नलिखित कोशिका में अंगकों में कह रहा है कौन सा एक अर्धपारगम है। तो आपका अर्धपारगम कौन सा है? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली क्या है आपका? अर्धपारगम होगा ये आपका कौन सी? कोशिका झिल्ली। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका का बिजली घर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये रहा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार हो। ठीक, तो ये कह रहा है कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, लाइसोसोम। जो कोशिका का बिजली घर है, बिजली घर जो कोशिका का होता है वो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का बिजली घर। अब एक तो आपके लिए क्वेश्चन है लास्टवा, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन सही बताना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप इंतज़ार करिए, उसमें मैं इसका जवाब लेकर आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, हैप्पी गुड पूर्णिमा।